हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए कहा और इनके पास पैसा नहीं था इलाज के लिए और इनकी मम्मी ने डॉक्टर से बात किया, बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं और घर के पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं कि मम्मी के प्रभु ने बहुत काम किया और स्मार्ट कार्ड जो होता है मतलब स्वास्थ्य योजना जो रहता है प्रधानमंत्री का और उससे वो इलाज हो पाया। 4 महीने की मेरी बहन थी हॉस्पिटल में और जल्दी होकर वापस आई। उसके लिए परमेश्वर को सारा आदर महिमा और धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बहन जो है ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही है, पहला सेमेस्टर में है, स्कूल में पढ़ाती भी है। तो वहाँ का स्कूल के लोगों को बोलने लगे कि तुम 2 काम एक साथ नहीं कर सकती, मतलब एक तो काम भी कर रही है ऊपर से नर्सिंग का कोर्स भी कर रही है और पास नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से बातें करने लगे इनके सामने। ये मैंने प्रार्थना करते गई और एग्जाम को दिला रहा है, बता रही अच्छे नंबर से पास भी करने पाए, कोई काम को भी अच्छे से कर रही है। सारा आदर महिमा जीवित और अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु को देते हैं। हालेलुया। आपकी गवाही है, बीते दिनों की बात है, इनका एक जो घर है वहाँ पर ये शाम को जाते हैं। कल शाम की बात है, 6 बजे की बात है और ये मायके में जहाँ इनका घर है मायके में वहाँ पर जब ये गए और दरवाजा पूरा बंद था और दरवाजे को खोले साफ सफाई के लिए और जब ये गए घर में तो इन्होंने देखा कि घर में पूरा आग लगा हुआ था और जो डाइनिंग टेबल होता है वो पूरा जल गया था और जल के पूरा राख हो गया था और भी चीजें जलकर वहाँ पर खत्म हो गई थी। परंतु ये प्रभु का धन्यवाद करती है कि कोई ज्यादा नुकसान हुआ। सोफा था, सोफा निकला, बहुत सारी चीजें निकली और जब ये घर पूरा खुला हुआ तो पूरा धुएं से भरा था। ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बड़ी दुर्घटना से प्रभु ने इनके घर को बचाया जलने से। उसके लिए सारा आदर महिमा जीवित और अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु को देते हैं। हालेलुया। बहन हमारे बीच में खड़ी है। बीते दिनों की बात है, पिछले संडे की बात है कि मम्मी का तबीयत संडे की बात है खराब हो गया था अचानक। क्या करें कैसे करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मन में एक बात आया कि हम कहाँ लेके जाएंगे। उसके अच्छा हम खुद प्रार्थना करते हैं, पूरे परिवार मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना किए और पूरे परिवार के आंसुओं को प्रभु ने देखा और ज्यादा नहीं आधा से 1 घंटा प्रार्थना हुआ और प्रार्थना के बाद उनकी माँ जो बिस्तर में पड़ी थी वो बोलने लगी कि बेटी प्रभु ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया और मैं पूरी रीति से अच्छी हो गई हूँ, आप उसको कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु ने इसकी बात को चमकाई दिया। दूसरी गवाही एक छोटी सी बच्ची के पास है, उनकी भांजी है। 1 हफ्ते से इसको बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त बुखार बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन लगा, दवाई सब कुछ होने के बाद भी ये बच्ची ठीक नहीं हो पा रही थी। 1 दिन 2 दिन ऐसा करते करते 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया इस बच्ची को ये ठीक हो ही नहीं पा रही थी ये बच्ची। उसके बाद फिर ये सीधा सोमवार को जो है चर्च साहब के लेके आए थे प्रार्थना में करा। उसके बाद प्रार्थना होने के बाद फिर घर गए और घर में भी बड़े आनंद के साथ इन्होंने विश्वास से प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु हम आपके मंदिर गए थे और आपके नाम से दुआ हुआ है, आपका धन्यवाद कि आप इसे चंगाई देने जा रहे हैं। आनंद करता हुआ ये परिवार अपने घर में गया और थोड़ी देर के बाद ये बच्ची का बुखार और हर एक समस्या जो था प्रभु यीशु की सामर्थ्य ने छुआ और बच्ची पूरी रीति से ठीक हो गई। तीसरी गवाही है, बहन जहाँ पे जॉब करती है बैंक में, वहाँ एक नया अधिकारी आया। पुराना बहुत अच्छा था और नहीं सताता था, लेकिन नया आते ही वो बहुत ज़्यादा सताना शुरू कर दिया। जो अच्छा है उसको भी बुरा बोल के बहुत मुँह से निकाल रहा था। अब ये बहन बड़ा दुखी हो गई, हताश हो गई। अब प्रभु के आगे आगे प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि मैं तेरी बेटी हूँ प्रभु और देख मेरा अधिकारी मुझको सताता है, या तो उसके मन को तू बदल दे या तो प्रभु दया कर और इसका ट्रांसफर कहीं हो जाए। इसलिए प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया और तीसरे दिन एक खबर इसके टेबल तक आया और बोलने लगे खुशखबरी है जो आगे सता रहा था उसका ट्रांसफर हो गया है और कोई नया आया है। और जब नए अधिकारी के पास सब लोग जाके मिले तो बता रही है कि बहुत अच्छे स्वभाव है, बहुत अच्छा इंसान है। ये सारी परिस्थिति को बदलने वाले यीशु नासरी को सारी आदत और सारी
रोना प्रॉब्लम है। दूसरी बीमारी ये है कि उनका बेटा जो है वो खाना नहीं खाता था ठीक से। उसके लिए भी इन्होंने प्रार्थना किया कि वो खाना खाएगा और वो बच्चा जो है उनका बेटा वो अच्छे से खाना खा रहा है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद है। तीसरी बीमारी ये है कि उनका बेटा जो है वही घर में खेलते खेलते बहुत जोर से गिरा और एक भाग वाले जगह में मतलब एक कोने में वो टकराया। तो ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसको थोड़ा सा बस खरोंच आया चोट लगा और ज़्यादा चोट लगा, घुटना नहीं हुआ, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जीवित और अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु को देते हैं। हालेलुया। कल की बात है, कल इसके बेटे का तबीयत अचानक खराब हो गया और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है। क्या करें कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात 10 बजे और मुझे तड़पने लगा और ये क्या करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। होली का माहौल है, सारा हॉस्पिटल बंद है, क्या करें कैसे करें किसके पास मिला है। तब मन में बात आया कि एक बार फोन आते हैं पास्टर साहब से, डॉक्टर बात करते हैं, पास्टर साहब मोबाइल में प्रार्थना करते हैं। ये फोन उठाए और फोन उठाने के बाद पास्टर साहब को फोन लगाया और अपनी समस्या बताया और पास्टर साहब ने उस लड़के के लिए बेटे के लिए प्रार्थना किया और इधर वो प्रार्थना कर ही रहे हैं उसी घड़ी इनका बेटा बोलने लगा कि माँ मैं ठीक हो गया हूँ। प्रभु की सामर्थ ने इसके बेटे को छुआ और ये पूरा रोता हुआ परिवार जो है आनंद से भर गया और सारा परिवार कहने लगा प्रभु तू हमारा डॉक्टर का डॉक्टर है। प्रभु यीशु आज अगर तेरा नाम हम नहीं जानते तो आज हमारे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन तेरे नाम को परमेश्वर पिता तेरे दास ने लिया और तूने मेरे बेटे को चंगा किया। मैं जाऊंगी और तेरे नाम की गवाही दूंगी कि यीशु ने मेरे बेटे को चंगा किया। सारी बड़बात यीशु नासरी को दी। ये मैं तो हमारे बीच में खड़ी है, ध्यान से सुनो। इसका बेटा एक बस ड्राइवर है, तारीख 7। हमें से कई लोग जो अखबार पढ़ते हैं न्यूज़ देखते हैं मालूम होगा। एक बस जो है स्टूडेंट लोगों से भरा हुआ, कॉलेज के स्टूडेंट लोगों से भरा हुआ। एक बस डिवाइडर से टकराया, यहाँ से डिवाइडर से टकराया और चर्च के रोड जो है ना वहाँ तक घसीटते हुए गया और टकरा के पूरा बस पलट गया और उस बस का ड्राइवर इसका बेटा था। ये बता रही है कि मैं निरंतर अपने बेटे के लिए भैया प्रार्थना करती हूँ और यीशु का मदद हूँ। ठीक है ना, अपने बेटा का ध्यान रखना। ये बोल रहे हैं कि मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ लेकिन बच्चा तो बेटा है। तो ये अपने पूरे घराने के लिए अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है। जैसे ही इसको पता चला कि जिस बस को तेरा बेटा चला रहा था वहाँ पूरे स्टूडेंट भरे हुए थे और वो बस जो है डिवाइडर से टकराया और पलट गया है, ये तुरंत घुटने पे आके फिर से अपने प्रभु को पुकारने लगी, प्रभु मेरे बेटे को बचा दे प्रभु, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, प्रभु उसके प्राणों की भी रक्षा कर। इस माँ की दुआओं को परमेश्वर ने सुना। कुछ देर के बाद फिर से इसका बेटा घर आके बोलने लगा, माँ तेरी दुआओं के कारण आज मैं जिंदा हूँ और तेरी दुआओं के कारण उस बस में जितने लोग बैठे थे ना किसी को एक खरोच भी नहीं आया, एक भी नहीं मरा बस में बैठे हुए लोग। पलट गया बस और यहाँ से घसीटते हुए बाहर बैठे हुए एक भी यात्री को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई एक है जो अपने बेटे को यीशु के हवाले रोज सौंपती है और इसने अपने बेटे को सौंपा और इसके बेटे को एक बहुत बड़ी मुसीबतों से यीशु नासरी ने बचा लिया। सारी आदर और सारी महिमा बचाने वाले यीशु को देते हैं। हालेलुया। माता जी की गवाही है कि बीते दिनों की बात है, उनके बेटी जो है उनके साथ उनके जवान में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, दोनों पक्ष का लेकर तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा सताने लगे, वहाँ पे प्रार्थना करने लगी क्योंकि झगड़ा और बढ़ने वाला था और उनकी बेटी के घर में ये लगातार प्रार्थना
अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु को देते हैं। हालेलुया। ये बहन की गवाही है। बीते दिनों की बात है कि ये मोबाइल में जो है वो फिल्मी गाना सुनती थी, तो इनको लगा प्रभु ने इनसे बात की कि गाने सुनने नहीं चाहिए, और इनको बहुत ज़्यादा लगा कि मैं नहीं सुनूंगी, और सारे गाने को जो फिल्मी गाने थे मोबाइल से डिलीट करके और प्रभु का गाना सुनने करके उसको बनाया। और ये बता दें जैसे ही इन्होंने ये कदम उठाया, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम को करने लगे। जो पहले जो काम रुके हुए थे वो काम में परमेश्वर ने आशीष दिया, वो काम होने लगा। और दूसरी खबर ये है, जैसे ये बता रहे हैं कि पहले 10 वर्ष दे रही थी और 10 वर्ष इन्होंने रोक दिया था, बंद कर दिया था, तो इनका काम छूट गया और काम कुछ मिल भी नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी भी आ रही थी। इनके सहेली ने जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं उन्होंने बताया कि तू 10 वर्ष देना क्यों बंद कर, एक बार उसको दे, उसको चालू कर, जब देगी परमेश्वर आशीष देगा। और इन्होंने उस बात को स्मरण किया परमेश्वर के वचन को, क्योंकि वचन में लिखा है सारे 10 वर्ष मेरे भंडार में जाओ, और इन्होंने 10 वर्ष देना चालू किया बिना काम रहते, और प्रभु ने अद्भुत रीति से इनको काम दिया, और जैसा काम ये प्रार्थना में मांग रहे थे सेम काम इनको मिला। दूसरी खबर ये है कि इनका तनख्वाह जो है 5,500 था, और जैसे 10 वर्ष देना चालू करी, 1-2 महीना हुआ, 5,500 से वो 7,000 हो गया। और ये बता रहे हैं कि घर में इनके शांति है। पहले ये बता रहे हैं कि पैसे के लिए इनको लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, मांगना पड़ता था, अब वो पैसे की कमी भी नहीं है, और सारी चीज़ों में प्रभु ने आशीष दिया। उसके लिए सारा आदर महिमा जीवित और अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु को देते हैं। हालेलुया। मैंने जो हमारे बीच में खड़ी है, 3 दिन से बहन का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। 1 दिन 2 दिन ऐसा करके 3 दिन से बता रही है कि घबराहट होता था, बेचैनी होता था, और जब मैं बिस्तर में लेट जाती थी और आँख बंद करती थी तो ऐसा लगता था कि कोई आके मेरे गले को दबा रहा है और मैं उसको मारना चाह रहा था। 3 दिन से ये तकलीफ और टेंशन में थी, क्या करूँ कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आया। तब जय ने मेरे से संपर्क किया और मैंने चिंता करने वाले यीशु का नाम लिया और यीशु को इसकी समस्या बताया। और 3 दिन से ना तो खा रही थी ना पी रही थी, खाना पीना सोना सब हमारा हो गया था। तब मैंने जैसे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना किया, प्रभु यीशु की सामर्थ ने इस बहन को छुआ, और छूने के बाद ये बता रही है कि उसी घड़ी परमेश्वर ने मुझको चंगा किया। अब अच्छे से मैं 3 दिन से खाई नहीं थी, अब अच्छे से खा रही हूँ, सो नहीं पा रही थी, अब अच्छे से सो रही हूँ। सारा समस्या सारा तकलीफ तो प्रभु यीशु ने दूर कर दिया और बहन को चंगा किया। सारी आदर सारी महिमा चंगा करने वाले यीशु नासरी को देते हैं। ये बहन जो हमारे बीच में खड़ी है, बीते दिन की बात है, इसकी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, दोनों गला एकदम सूजन हो गया था और बुखार उतर नहीं रहा था। तो कुछ लोग पड़ोसी घर के लोग बोले कि वहाँ ले जा, वहाँ का मिट्टी लगा, वहाँ का पानी में रहना, ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। ये बोली मैं प्रभु के मंदिर जाती हूँ, कुछ नहीं करूँगी। और किसी ने तो बोला, कुछ बोला, किसी का कुछ भी नहीं सुना। फिर इसके पति ने बोला कि एक काम करते हैं, 4 साल पहले इसको मृगी आता था मेरी बेटी को, ऐसे ही इसका तबीयत खराब होता था और मृगी आता था। इससे पहले कि फिर से इसको मृगी आई, ठीक है, इससे पहले हम दवाई लेके डॉक्टर के पास जाते। तो इसने भी बोला मैंने चंगा करने वाले यीशु को जान लिया है। 4 साल पहले मैं नहीं जानती थी तो मैं ये सब कुछ करती थी, अब तो मैंने जान लिया है चंगा करने वाले का नाम यीशु है। चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरे प्रभु मेरी बेटी को ठीक करेगा। इसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया रात को, और जैसे ही सुबह हुआ उसकी बेटी बिस्तर से खड़ी हो गई। घर के सारे लोग हैरान और परेशान, मान गए तेरे यीशु को जो काम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता इतना जल्दी, वो काम तेरे यीशु ने किया। तूने दुआ किया और तेरी बेटी चंगी हो गई और तेरी बेटी अच्छा हो गई। उसका सूजन भी चला गया, बुखार भी चला गया, सब ठीक ठाक हो गया। सारी महिमा ठीक करने वाले यीशु को दी। हालेलुया। तो बहन की गवाही है कि बीते दिनों की बात है, उनका बेटा जो है उसको काम धाम नहीं करता था बहुत समय से, और घर वाले बहुत परेशान थे। प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया, एक अच्छा सा काम उनकी बेटी को मिल पाया। और पहले उसके जीवन में मतलब वो बात नहीं मानता था, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उसके जीवन में सुधार आ गया।
मतलब चोरी हो गई इस टाइप का, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब क्या करूँ? और जब ये डेली शाम की मीटिंग आती है, सोमवार से सोमवार होता है, शाम को 7 से 8 उसमें आने लगी और प्रार्थना वो करने लगे। और उसके जिस दिन की बात है, ये तकलीफें हुई थी उस दिन वो रात को जो ऑफ होता है, मतलब 7 से 8 के बाद और बैठे हम प्रार्थना में करते हैं, भाई और बहन बैठते हैं एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। इन्होंने बोला मैं उसमें प्रार्थना करूँगी, आइए उसमें प्रार्थना करें और रो रो के तब घर जा रही थी। उसके पड़ोसी जो बात नहीं कर रहे थे, उनके मन में परमेश्वर ने काम किया। उसने चर्च से जैसे जा रहे थे बुला के बोला ऐसी भी जरूरत है क्या कुछ, और अपने से 5,000 रुपये निकाल करके हाथ में दिए और बोले कि इसको खर्चा करना और जब होगा तब देना। तो ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इनके जीवन में ऐसा काम किया। सारा आदर महिमा जीवित और अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु को देते हैं। हालेलुया। कमाई आपकी कमाई कि इनके जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़ा ये होगी जो तुम्हारा आपस में हो रही है, जैसे बता रही। तो बहुत ज़्यादा ये परेशान थी कि इस बार के प्रभु ये त्योहार आ रहे हैं, अब ये चीज़ें न होने पाए। जस्ट उसके एक दिन पहले, मतलब गुरुवार की रात की बात है, उस दिन ये 12 बजे रात को प्रार्थना में गए और प्रार्थना में बोलने लगे कि पूरा मोहल्ला शांत रहे। प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया, परिवार में और जो मोहल्ले में जितने लोग हैं सब उस दिन जब शुक्रवार का दिन आया जिसमें होली था, तो कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, सब शांत था और उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक बात की है कि इनका जो गाड़ी है और नया गाड़ी को किसी ने मांगा कि मैं मुझे दीजिए मेरे को कहीं काम में जाना है, तो उस समय वो गाड़ी लेके चले गए और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया कि गाड़ी को वापस नहीं कर रहे। उसके बाद ये परिवार वाले अपने घर में बैठ के प्रार्थना किए और जब प्रार्थना किए उसी दिन वो जो गाड़ी लेके गया था वो वापस उनका गाड़ी दे नहीं पाया। ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और कमाई है, बीते दिनों के मामले में बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला था और ये बता रहे हैं कि प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके बेटे को बचाया और उनका बेटा घर आके बोलने लगा कि माँ अगर आज मैं कैसे आया हूँ मैं जानता हूँ, और प्रभु ने सहायता किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और भी चीज़ों में प्रभु ने उनके बेटे को बचाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आनंद महिमा जीवित और अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु को देते हैं। हालेलुया। मैं जो हमारे बीच में है 4-5 साल से ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी और बहुत कोशिश कर रही थी कि कहीं एक अच्छा जॉब मिल जाए। जॉब मिलता था तो कहीं घर से बहुत दूर है, कहीं सैलरी चल रही, कहीं 365 दिन का कुछ ना कुछ ऐसा समस्या चल ही रहा था। ऐसा करते करते 4 से 5 साल हो गया इसको जॉब नहीं मिल पा रहा। तब परमेश्वर ने इसके मन में बात डाला, मैंने तो तेरे लिए एक अच्छा उपाय करके रखा है और तू दर-दर भटक रही है। मन में प्रभु ने बात किया और इसने अपने आप में आके बोला कि हाँ मैंने तो सब काम सीखा हुआ है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, सीखे हुए, लेकिन दर-दर भटक रही है। तो प्रभु ने बोला कि तू खुद का डाल और तू खुद चला, मैं तेरे नाम पर आशीष दूंगा। 5 साल के बाद इस बहन ने अपना खुद का एक दुकान, खुद का एक बिजनेस शुरू किया और बता रही है कि उस बिजनेस को खोलने वाला यीशु, पैसा देने वाला, सब चीजों का प्रबंध करने वाला प्रभु यीशु आज उस बिजनेस को बढ़ा भी रहा है। दिन दुनी और रात चौके प्रभु इसे आशीष दे रहा है। सारी आनंद और सारी महिमा देने वाले यीशु को। ये भाई तो हमारे बीच में खड़ा है। आज सुबह से ही इसके सर में दर्द, चक्कर ऐसा लग रहा था और इसके मन में एक आवाज आ रहा था, तू आप चर्च मत जा, नकारात्मक आवाज, तू आप मत जा, बच जा। फिर भी जैसे तैसे तैयार हुआ, कपड़ा पहना, ये आवाज बार बार आ रहा है ना कि तू गिर जाएगा, चक्कर आ रहा है, तेरे को सर दर्द हो रहा है। फिर भी वो उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए तैयार होकर गाड़ी उठाया। चलते चलते रास्ते में इसके मन में वही आवाज, अब तू गाड़ी से गिरने वाला है, चक्कर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है। ये आवाज किसी और का नहीं, ये शैतान का आवाज है। आज तू मत जा, जिस दिन मत जा बोलता है उस दिन तो जरूर आना, उस दिन आपके लिए कोई चमत्कार यीशु करने के लिए आता है। तो ये आवाज को ये नजरअंदाज करते
कर रहे हैं